लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंग लिन जो होता है वो सियाल ज़ूमो के अंदर जाने का फैसला करता है, क्योंकि सियाल ज़ूमो के अंदर उनके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो लड़की जो होती है वो भी उसके साथ सियाल ज़ूमो के अंदर जंप लगा देती है। तो वो दोनों वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सियाल ज़ूमो के अंदर बहुत ज्यादा कोल्ड जीन एनर्जी है। और दूसरी तरफ से फेरी बीस्ट जो उनका पीछा कर रहे थे वो सियाल ज़ूमो के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वो फायर एट्रीब्यूट के साथ बने हैं जो कि यांग एनर्जी होती है। इसी वजह से जीन एनर्जी उनके ओपोनेंट है, और वो जैसे वहां पर उसके अंदर पांव रखते हैं सियाल ज़ूमो के अंदर, उन्हें जल्दी से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाते और वहां पर उनके चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। तो मानो वैंग लिन कहता है कि मुझे जहां तक उनके ग्राउल की आवाज आ रही है जैसे कि वो लोग अंदर आना चाहते हैं लेकिन बेचारे अंदर आ नहीं सकते। तो इसका मतलब यह है कि मैं जहां पर कम से कम फेरी बीच से तो बच चुका हूं। मानो वैंग लिन जो होता है वहां पर उस लड़की को अपने साथ लेकर एक केव ढूंढता है और उस केव के नीचे वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा होता है, जबकि वो लड़की ऊपर से चला चलाकर उसे कह रही होती है, बेवकूफ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से वहां पर पत्थरों को उस साइड के ऊपर रखो, उस पत्थर को उस साइड के ऊपर रखो, उसको लेफ्ट के ऊपर रखो, उसको राइट के ऊपर रखो। तो मानो वैंग लिन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा अनोइंग है, ये मुझे यहाँ पर तंग कर रही है, मैं फॉर्मेशन बना रहा हूँ, ये बार बार मुझे यहाँ पर बीच में टोक रही है। और इसी के साथ वो लड़की खुद वहां पर नीचे उतर कर आ जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फॉर्मेशन बनाना आती है, लो मुझे दो, यहाँ पर मैं इस फॉर्मेशन को बनाती हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर से पत्थरों को उठाती है और वहां पर पत्थरों के साथ एक अरे फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देती है और कहती है कि जो तुम कर रहे थे वो तो तुम यहाँ पर एक पत्थरों के साथ क्या दीवार बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि तुम फेरी बीस्ट को रोक सको। मैं यहाँ पर फॉर्मेशन बनाकर देती हूँ और थोड़ी देर के बाद वो एक फॉर्मेशन बना देती है और कहती है लो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना दी है और कम से कम 2 घंटे के लिए ये फॉर्मेशन जो है यहाँ पर टिक सकती है। 2 घंटे के लिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। यानी कि अगर कोई कोर फॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर यहाँ पर हमारे पास अटैक करने के लिए आता है तो ये फॉर्मेशन में पूरे 2 घंटे के लिए बचा कर रखेगी। और वो लड़की कहती है अब मैं रेस्ट करने के लिए अंदर जा रही हूँ, जबकि हमारा वैंग लिन सोच रहा था, हालांकि ये बहुत ज्यादा भोंदू सी दिखाई देती है लेकिन वाकई में अरे फॉर्मेशन को बनाने की समझ इसे मुझसे ज्यादा है और साथ ही मुझे लगता है कि ये पिल भी रिफाइन कर सकती है। तो वो दोनों उस केव के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हमारा वैंग लिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी सोल का टुकड़ा चाहिए होगा श्योरिटी के लिए। तो वो लड़की उसे कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हें अपनी सोल का टुकड़ा दे दूंगी, लेकिन क्या ये जरूरी है, मैं यहाँ पर तुम्हें पिल्स भी तो बनाकर देने वाली हूँ। तुम्हारा वैंग लिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी के ऊपर भी ऐसे भरोसा करके उसकी बनाई हुई पिल्स को खा लूंगा। तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम मेरी सोल का टुकड़ा ले लेना और उसके बाद मैं जो पिल्स बनाकर दूंगी तुम इन पिल्स को ले लेना। इस वक्त मैं यहाँ पर तुम्हें धोखा देने की कोशिश क्यों करूंगी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम दोनों ही सियाल ज़ूमो के अंदर अकेले हैं, मैं यहाँ पर अकेले भटक जाऊंगी और मर जाऊंगी, तुम भी मुझे बचा सकते हो। तो वो दोनों वहां पर एक दूसरे की तरफ देखकर शर्माना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा वैंग लिन उसे कहता है ठीक है मुझे समझ आ गई, और साथ ही वो अपने पास से सारा खजाना निकाल कर उसके सामने रख देता है। उसके पास जितने स्टोरेज बैग्स होते हैं उनके अंदर जो कुछ भी होता है वो उसके सामने रख देता है। तो वो लड़की जो होती है उसे कहती है ये तुम्हारे पास इतना कुछ कहां से आया। तुम्हारा वैंग लिन उसे कहता है कि मैं फौरन बैटल ग्राउंड के ऊपर गया था और वहां पर बहुत सारे लोगों के पाउच मैंने छीने थे और उन सभी पाउचेस के जो भी कुछ है वो सारा कुछ तुम्हारे सामने है, तुम इन सभी मटेरियल्स को यूज करो और देखो कि कौन सी पिल्स बना सकती हो। तो वो कहती है कि यहाँ पर इसके अंदर तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। वो सारे के सारे पाउचेस को चेक करती है और कहती है कि इनकी मदद से मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी पिल्स बना सकती हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए रिफाइनिंग पिल्स बनाऊंगी और साथ ही कुछ ऐसी पिल्स बनाऊंगी जिससे तुम अपनी माना को रिकवर कर सकते हो। मानो वैंग लिन उसे कहता है तो फिर ठीक है तुम यहाँ पर जैसे चाहे इन सभी चीजों को यूज कर सकती हो, अब ये सारी चीजें तुम्हारी है, इसके साथ पिल्स बनाओ। तो वो कहती है लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ और चीजें भी चाहिए होंगी। तो वैंग लिन कहता है बताओ तुम्हें यहाँ पर और क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मेरे पास एक कॉल्ड्रॉन है, लेकिन वो कॉल्ड्रॉन नॉर्मल पिल्स बनाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक हीवन रीचिंग पिल बनाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक स्पेशल कॉल्ड्रॉन की जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर हीवन फ्यूजन फर्नेस लेकर आ सकते हो। वो एक स्पेशल फर्नेस है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर स्पेशल हीवन पिल बना सकते हैं, हीवन डिस्टेंस पिल बना सकते हैं। तुम्हारा वैंग लिन से कहता है तो फिर तुम्हारे लिए मुझे यहाँ पर एक स्पेशल फर्नेस लेकर आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सिटी में जाना पड़ेगा जो कि सियाल ज़ूमो के अंदर ही है। तो वो लड़की उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ मैजिकल बीस्ट की हड्डियां भी चाहिए होंगी ताकि मैं उनके साथ फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर सकूं। तुम्हारा वैंग लिन वहां पर से हड्डियां लेने के लिए बाहर चला जाता है, क्योंकि सियाल ज़ूमो के अंदर बहुत सारे क्रीचर्स मरते रहते हैं और बहुत सारे क्रीचर्स पहले से मरे हुए हैं, उनकी हड्डियां वो उठाकर ला सकता है। लेकिन वो लड़की वहां पर पीछे सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मैंने इस लड़के के ऊपर भरोसा करके सही फैसला किया है, क्योंकि इस लड़के की प्रोटेक्शन में मैं यहाँ पर जिंदा तो रह सकती हूँ और ऊपर से इस लड़के के पास स्किल्स भी काफी ज्यादा अजीब है। हालांकि इसकी कल्टीवेशन लेवल लो है, लेकिन इसके अलावा ये कोर फॉर्मेशन स्टेज के लोगों को भी आसानी से मार सकता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में थोड़ी दूर का सीन दिखाते हैं। सियाल ज़ूमो के अंदर दिखाते हैं कि एक जूनियर डिसाइपल जो होता है वो अपने सीनियर डिसाइपल का पीछा कर रहा होता है और उसके हाथ में एक हड्डी होती है, जिस हड्डी के अंदर से एक स्पेशल पॉइजन निकल रहा होता है। वो अपने सीनियर ब्रदर से कहता है कि तुम कहां पर भाग कर जाओगे, क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर इस हड्डी को यूज किया जिसके अंदर से इतना स्पेशल पॉइजन निकल रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन है और इस पॉइजन की वजह से तुम ज्यादा दूर तक भाग कर नहीं जा पाओगे। और इसी के साथ ही उसका सीनियर वहीं पर गिर जाता है और उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि वापस जाने के बाद मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर को इस बारे में नहीं पता कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं। मास्टर को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं
पड़ता, मास्टर को बस ये रिजल्ट चाहिए कि उनका कौन सा डिसाइपल यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हालांकि ये सीन बिल्कुल बेकार है, सिर्फ और सिर्फ हड्डी के लिए सीन को डाला गया, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो वो अपनी हड्डी को यूज करते हुए अपने सीनियर ब्रदर को वहां पर मार डालता है। जैसे वो अपने सीनियर ब्रदर को वहां पर मार डालता है तो इसी के साथ ही हमारे वैंगलिन को दिखाता है कि वो वहां पर सब कुछ नोटिस कर रहा था। तो वो कहता है कि उस बंदे के हाथ में जो बीस्ट बोन है वो काफी ज्यादा पावरफुल लगती है, लेकिन जैसे वो उसको मार डालता है तो इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है और कहता है कि अब तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा वैंगलिन जो होता है उसके सामने अपीयर होता है, लेकिन वो लड़का उसको देख भी नहीं पाता, यानी उसको महसूस नहीं कर पाता। तो वो कहता है मुझे लगता है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल लो है, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का जो भी है ये काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। मैंने अभी भी यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर को मार दिया और मेरा मकसद यहाँ पर पूरा हो चुका है, मुझे सीनियर ब्रदर की जगह मिल जाएगी, लेकिन मुझे इस लड़के से पंगा नहीं लेना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक चीज चाहिए। तो वो कहता है सीनियर बताएं आपको मुझसे क्या चाहिए, प्लीज मुझे जान से मत मारना। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो हड्डी है मुझे ये चाहिए। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन उस हड्डी की तरफ देखकर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से वो जूनियर लड़का जो होता है वहां उसके प्रेशर को महसूस करता है और कहता है कि इस लड़के की बॉडी के अंदर से इतनी कोल्ड एनर्जी कैसे निकल रही है, लगता है कि जैसे किसी बहुत ही पावरफुल नेशनल सोल स्टेज के मास्टर के साथ मेरा सामना हो गया हो। तो वो हड्डी उसके सामने रख देता है और कहता है प्लीज सीनियर इस हड्डी को रख ले, मुझे ये नहीं चाहिए और मेरी जान बख्श दे। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और महसूस हो रहा है, जैसे कि तुम्हारे पास एक सोल बैनर है। और उसके बाद हमारा वैंगलिन जो होता है उसका सोल बैनर लेता है और साथ ही सोल बैनर के अंदर सबसे पहले उसी की सोल को ट्रैप करता है। और वैंगलिन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके हाथ में भी यहाँ पर एक सोल बैनर आ गया। आपको याद ही होगा कि मास्टर टैंक हुआ जॉन के पास भी सोल बैनर था, और इसी वजह से हमारा वैंगलिन कहता है कि जो तो बहुत ज्यादा डैशिंग लगता है, एक सोल बैनर को अपने हाथ में पकड़कर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे वैंगलिन ने यहाँ पर जिस लड़की को मारा है इसका नाम सैंग मोया था। तुम्हारा वैंगलिन से उसके पास से उसकी इन्फॉर्मेशन भी निकलवाई थी, और उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट की हड्डियां चाहिए तो उसके लिए तुम्हें और ज्यादा गहराई में जाना होगा। सी ऑफ ज़्यूमो यहाँ पर काफी सारी वैलीज में बटी हुई है, तो जैसे जैसे तुम इसकी गहराई में जाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें यहाँ पर ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट मिलते जाएंगे, लेकिन वहां पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ साथ खतरा ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर किसी दूसरे सेक्टर को भी हड्डियों या फिर इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो उन्हीं वैलीज के अंदर आते हैं और उसके डीप एरिया में जाकर वहां पर से स्पिरिचुअल बीस्ट की हड्डियां ढूंढ कर लाते हैं, जिसकी वजह से खतरा ज्यादा है। तुम्हारा वैंगलिन अपने पास से उसी कोर को निकालता है जो कि उसे बताता है कि यहाँ पर जिन एनर्जी या फिर डार्कनेस की एनर्जी कहां पर ज्यादा है, तो उसको फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि इस वक्त मैं इसकी गहराई में पहुंच चुका हूं, और वो काफी अंदर तक जाने के बाद कहता है मेरे पास इस वक्त सैंग मोया की वो स्पेशल वाली छड़ी है, उस छड़ी की मदद से जो कि उसके पास हड्डी थी उसके अंदर से एक स्पेशल पॉइजन निकलता है। वो पॉइजन जो है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मारने के लिए तो काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हायर लेवल के बंदे को मारने के लिए मैं उसको यूज कर सकता हूं। इसी वजह से मुझे यहाँ पर अपने लिए किसी और स्पेशल वेपन को ढूंढना होगा जो कि किसी बहुत ही पावरफुल डेड बीस्ट की एनर्जी के साथ बना हो। और इसी के साथ ही वो वहां पर से और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसे वहां पर बहुत ही पावरफुल जिन एनर्जी महसूस होती है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि इसके इस कैनियन में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूं मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल जिन एनर्जी महसूस हो रही है, और वहां पर उसे बहुत सारे कंकाल भी मिलते हैं। रास्ते में उसे जितनी हड्डियां मिलती हैं वो सारी की सारी हड्डियां जो होता है वहां पर से उठाता जाता है। यहाँ पर से हम लोग अपनी एपिसोड 68 का एंड करेंगे। तो हमारा वैंगलिन क्या यहाँ पर से अपने लिए कोर फॉर्मेशन स्टेज के लेवल को कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि इस सी ऑफ ज़्यूमो के अंदर से निकलने के लिए ये बात लाजमी है कि उसे कोर फॉर्मेशन स्टेज पे पहुंचना होगा, तभी वो सी ऑफ ज़्यूमो को पार करके दूसरी तरफ जाओ कंट्री में वापस जा पाएगा, अपने कंट्री में वापस जा पाएगा।